नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुना रहे हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को आने वाले उपछठ व्रत की कहानी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य और मन की इच्छा पूर्ति प्राप्त होवे तथा पिछले जन्म के कर्मों से मुक्ति मिले। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती जी, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आने वाले चंद्र षष्ठी यानी उपछठ व्रत करना चाहिए। यह व्रत महिलाएं और कन्याएं दोनों कर सकती हैं। हो सके तो इस दिन निगोट उपवास करें, नहीं तो फलाहार लेकर के भी व्रत किया जा सकता है। सूर्यास्त होने के बाद में सिर धो करके स्नान करें, फिर उस दिन 7 झूले खाएं। अगर मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ जा कर के भगवान का चरणामृत लेवें, और चरणामृत अगर यह आप खड़े रह सकते हैं तो खड़े होकर लें, और बैठकर लेना है तो आप बैठ कर के भी ले सकते हैं। फिर चंद्र निकलने का इंतज़ार करें। उसके बाद अपनी सहेलियों के साथ में मंदिर के दर्शन करें, झूले खाएं, और चंद्रमा उदय होने के बाद में कहानी सुनें, और कहानी सुन करके गेहूं के आखे से चंद्रमा को अर्घ्य देवें और फिर उपवास खोलें। कथा बहुत समय पहले की बात है। चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन उसके पिताजी का श्राद्ध आया। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं ब्राह्मणों को भोजन करने का कहकर आता हूँ, तुम खीर पूड़ी की रसोई बनाकर रखना। सभी ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ गए। श्रीधर ने सभी ब्राह्मणों के पैर धोए, पूजा की और आसन पर बैठाया। इधर ब्राह्मण की पत्नी रसोई बनाती बनाती रजस्वला हो गई। उसने मन में विचार किया कि मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी तो भोजन कौन पुरसेगा। यही मन में विचार कर उसने उन ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया। ब्राह्मण लोग भोजन करके अपने घर चले गए। उसी कालांतर में वह ब्राह्मणी मर गई, परंतु रजस्वला के दोष से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी। वह औरत पतिव्रता थी। उसने अपने किए पर नरक में भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पशुओं का 7 जन्म भोगा। 8वें जन्म में चांडाल रूप में जन्म मिला। उसी नगर में पूर्व जन्म का पुत्र रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। एक समय बेटे ने विश्वदेव नाम का यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के चावल चांडाल स्त्री ने खा लिए, जिससे उसके बेटे ने बहुत ही क्रोधित होकर कहा कि हे चांडालनी, तेरे दर्शन करने से अब मुझे कपड़े सहित स्नान करना पड़ेगा। तुमने बलि के चावल के हाथ लगाया, अभी के अभी यज्ञ से बाहर निकल जा। वह दुखी होकर चली गई। रात में वह चांडाल स्त्री बेटे के सपने में आकर बोली, बेटा सो रहा है या जाग रहा है? बेटा बोला, मैं जाग रहा हूँ। बताओ आप कौन हो और आपको क्या कष्ट है? चांडालनी बोली कि मैं तेरे अगले जन्म की माँ हूँ और इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। बेटे ने कहा, हे माँ, आपने ऐसा क्या पाप किया जिस कारण से चांडालनी के रूप में इतना दुखी हो? माँ ने बताया
कि मैंने तेरे दादाजी के श्राद्ध के दिन रजस्वला होकर भी सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। लज्जावश किसी से कहा भी नहीं गया। तब बेटे ने कहा कि माँ, इसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताओ जिससे आपको इस दुख से छुटकारा मिल जाए। माँ बोली कि भाद्रपद चंद्र षष्ठी को व्रत करके उस व्रत का सारा पुण्य ब्राह्मण के सामने मुझे अर्पण करे तो मेरी योनि इस नरक योनि से छूट जाएगी। बेटे ने मन में विचार किया कि माँ को इस भयंकर दुख की यातना से बचाने के लिए हमें यह व्रत करना चाहिए। उन्होंने चंद्र षष्ठी के दिन व्रत करके ब्राह्मणों के सामने संकल्प किया और सारा पुण्य माँ के निमित्त दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से माँ चांडाल की योनि से छूट गई और वह ब्राह्मणी स्वर्ग में चली गई। दोस्तों, इस व्रत का उद्यापन कंवारी लड़कियों का ही करवा देना चाहिए। जब वो रजस्वला ना हो उससे पहले यदि उद्यापन हो तो उसका बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन 8 पिंडे मोतीचूर के लड्डू के बना करके लड़कियों को देना चाहिए और एक साखिया को देना चाहिए। यदि संभव हो सके तो घर बुला करके भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।